ओम शांति। 20th अगस्त 1971। आज दो की गिनती ही सुना रहे। दो कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ, क्या बताओ? व्यर्थ के लिए कोई समय बचेगा? तो बताओ, क्या बताओ? माया को कोई चांस मिलेगा। और क्या बताओ? मायाजीत नहीं बन जाएंगे। और क्या होगा? इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ, एक रस स्थिति नहीं हो सकती। एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती व विनाश करने नहीं आता। दोनों कर्तव्य में कमी होने कारण एक रस स्थिति ठहर नहीं सकती। 71 की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं आज दो की गिनती ही सुना रहे। दो कर्तव्य कौन से? एक तो रचना करना और दूसरा विनाश करना। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है, कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा कौन सी रचना रचते हो? राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों का और विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। कौन सी विधि समझ गए हो? व्यर्थ संकल्प और विकल्प। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है वैसे कल की साकार मुरली वैसे जैसे बाप की महिमा अपरंपार है। मंजूबेन, सजाओ की दुर्दशा भी अपरंपार है। तो व्यर्थ, विकल्प, पाप, विकार, कुकर्म, विकर्म, उनकी सजा भी अपरंपार है। तो व्यर्थ संकल्प और विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी। एक रचना है मनसा की, एक रचना है वाणी की। दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते रहो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहो। किस कार्य में? तो बताओ, एक रस स्थिति नहीं रह सकती। अगर बिजी नहीं रहते तो क्या होता है? कमलेश भाई, बिजी नहीं रहते तो क्या होता है? मच्छर आते हैं, खटमल आते हैं। और क्या होता है? जिस स्थान जो स्थान खाली होता है वहां क्या क्या होता है? भूत प्रेत। और क्या होता है जो स्थान खाली रहता है वहां? धूल, मिट्टी, कचरा और पंछी, पक्षी, मकड़ी, जाल, उल्लू। एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती, वो विनाश करना नहीं आता।
दोनों कर्तव्य में कमी होने के कारण एक स्थिति ठहर नहीं सकती। तो दोनों कर्तव्य कब करना है? सारे दिन भर। और सुबह क्या करना है फिर? सुबह उसकी तैयारी करनी है। और क्या करना है सुबह? सुबह क्या करना है? आज बाबा ने बहुत पावरफुल वाक्य कहे हैं सुबह के लिए। 8 बातें बोली है अमृत वेला के विषय में। सबसे पहली बात, अज्ञानी 8 घंटा सोते हैं। तुम्हारी नींद 4 घंटे होनी चाहिए बस। कितने बजे सो जाओ? 10 बजे। और उठो कितने बजे? 2, 3, 4। तो ये सबसे पहली बात। दूसरा, अमृत वेला फर्स्ट क्लास समय है। कैसा समय है? फर्स्ट क्लास। ऐसा समय, बाकी सारा समय कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास। अमृत वेले के बाद अभी सेकंड क्लास समय चल रहा है, फिर थर्ड क्लास समय चालू हो जाएगा। कोई बच्चे सुबह याद करते हैं, दिन भर भूल जाते हैं, आज बोला है, फिर शाम को याद करते हैं। तो अमृत वेले के विषय सबसे पहली पॉइंट है टाइम। तुम्हारी नींद 4 घंटा। दूसरी पॉइंट, फर्स्ट क्लास टाइम। तीसरा, सन्नाटा। सुबह क्या होता है? सन्नाटा होता है। जैसी सारी आत्माएं मरी पड़ी है, जैसे परमधाम है, मूल वतन है, सब मरे पड़े हैं। ऐसा अनुभव कब होता है? सुबह सुबह। कितना सुबह? 2 बजे। जो 2 बजे उठने वाले हैं केवल वही अनुभव कर सकते हैं, या कह सकते हैं, या बता सकते हैं। और जो कभी उठे ही नहीं है वो शायद मुश्किल है। 2 बजे का भी अपना महत्व है। तो फर्स्ट क्लास टाइम है। तीसरा, सन्नाटा। चौथा, शांति, एकदम शांति। अमृत वेला क्या होती है उस समय? एकदम शांति, कोई आवाज नहीं। चौथा, अशरीरी बनना सहज। पांचवा, अशरीरी बनना बहुत सहज है। अशरीरी बन जाएंगे। दिन भर अशरीरी बनना थोड़ा मुश्किल है। माया चील क्या कर देती है दिन में? पंजा मारती है। घुड़दौड़ है, हॉर्स रेसिंग। रेस से ही अलग कर देती है माया। ह्यूमन रेस। छठवा, याद पक्की रहती है। अमृत वेला याद पक्की रहती है। छठवा, उसका असर सारे दिन भर होता है। सातवा, थकान। वो हो गया। सन्नाटा में 2 आ गए। एक तो मूल वतन और सब मरे पड़े हैं। फिर थकावट नहीं। अमृत वेला दिन भर में स्थूल काम करने में माथा खराब हो जाता है। इसमें थकावट नहीं और लास्ट कमाई होती है। तो कमाई में थकावट नहीं होती है। ये ब्रह्मा भी बहुत करके, क्या लिखा है? अच्छा बहुत करके सुबह सुबह जागते हैं। तो यहाँ 2 चीजें करने को कहा है आज सारे दिन भर। कौन सी चीजें करनी है? एक तो
स्थापना करनी है, एक तो रचना करनी है। किस चीज की रचना करनी है? शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है, समर्थ संकल्पों की रचना करनी है, पॉजिटिव थॉट्स का क्रिएशन करना है। और दूसरा, विनाश करना है, समाप्त करना है। आज कहा है, आग क्या करती है मंजूबेन? आग क्या करती है? पवित्र बनाती है। तुम्हारी है योग अग्नि। आग को देखना है दिन में एक बार, बहुत मजा आएगा। आग देखना है, किचन में जाके देखो आग एक बार क्या करती है। जल रही है, लपटे उठ रही है। वैसी आग चाहिए धीरज भाई, वैसी आग इधर जलनी चाहिए अंदर, तो ही जलेगा खिचड़ा, नहीं तो जलेगा नहीं। इसके लिए आग को देखने का भी अभ्यास चाहिए। बीच बीच में जाकर उधर भी जाके आना, बीच बीच में। कहां पर? शमशान में। तो आग जलाती है, आग पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि। तो क्या काम करना है आज? बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स की रचना करनी है। कैसा करेंगे? किस विधि से करेंगे आशीष भाई? पॉजिटिव थॉट्स की रचना कैसे करेंगे? पॉजिटिव नहीं, प्योर प्योर प्योर। कैसे करेंगे रचना? शुद्ध संकल्पों की, बाबा कह रहे हैं, रचना रचो। बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना, और व्यर्थ संकल्प और विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी, दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इस कर्तव्य में सारा दिन बिजी रहो, कुमारों से मुलाकात, बिजी रहो। किस बात में बिजी रहो कमलेश भाई? मनसा से और वाणी और संबंध संपर्क से। क्या? बाप का परिचय देने में वाणी और संबंध संपर्क में, और मनसा में मनसा सेवा। मनसा सेवा में बिजी रहो और वाणी और संबंध संपर्क में, परिचय देने में बिजी रहो। तो यहां बाबा कह रहे हैं शुद्ध संकल्पों की रचना करनी है। कैसे करेंगे शुद्ध संकल्प? कैसे करेंगे रचना? नए संकल्प चाहिए, फ्रेश, पॉजिटिव, प्योर। कहां से लाएंगे? शुद्ध संकल्पों की रचना करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले चाहिए प्यूरिटी। पी फॉर प्यूरिटी। यदि प्यूरिटी नहीं तो शुद्ध संकल्प कहां से रचेंगे? यदि ब्रह्मचर्य ही खंडित हो रहा है तो शुद्ध संकल्पों की ऊर्जा कहां से आत्मा में भरेगी? जितनी प्यूरिटी अखंड, उतने प्योर संकल्प स्वतः ही आएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो जो मन की भूमि पर जन्म लेगा, जो जो बीज डले जाएंगे, क्योंकि जो जो स्वीकार किया जा रहा है आंखों से और जो जो लिया जा रहा है कानों से, सभी शुद्ध है। तो शुद्ध संकल्पों का आधार, शुद्ध संकल्पों की रचना यदि करनी है तो सबसे पहले कौन सी चीज धारण करनी पड़ेगी? प्यूरिटी। ये रूहानी विद्या है, ये रूहानी पढ़ाई है। रूहानी विद्या ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। पढ़ाई गुरुकुल में विद्यार्थी कैसे पढ़ते थे? ब्रह्मचर्य में। क्योंकि यदि पढ़ाई के समय बुद्धि भटके, यदि पढ़ाई के समय उससे दिल लग गया, तो पढ़ाई कर पाता है क्या व्यक्ति? बहुत मुश्किल है। उसी की याद चलेगी, वही याद आएगा। इस दुनिया में शादी करते हैं, स्त्री पुरुष पर बलिहार जाता है, पुरुष स्त्री पर बलिहार जाता है। बाप कहते हैं तुम्हें केवल बाप पर बलिहार जाना है, किसी मनुष्य पर बलिहार जाना नहीं है।
आज कहाँ है ना? बलिहार तुम्हें केवल मुझ पर जाना है। तुमने वायदा किया था, याद रखना अपना वायदा, भूलना मत। तो शुद्ध संकल्पों की रचना करने के लिए सर्वप्रथम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्यूरिटी। जितनी प्यूरिटी शक्तिशाली, उतने प्योर संकल्प स्वतः ही आएंगे। दूसरा, प्योर संकल्प की रचना करने के लिए चाहिए यूज विजुअलाइजेशन। यूज विजुअलाइजेशन। संसार में एक शब्द है सेंसुअल फैंटेसीज। एडिक्शन है फैंटेसीज। एडिक्शन अर्थात दिवास, फैंटेसी अर्थात स्वप्न, ड्रीम्स, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना। जो जो व्यक्ति देखता है टीवी पर, मूवीज में, और जो जो व्यक्ति देखता है पढ़कर, मन में जो देखता है, जो देखा वो करना चाहता है। सेंसुअल विजुअलाइजेशन, सेंसुअल फैंटेसीज आज की तारीख में युवकों का सबसे बड़ा एडिक्शन है। जो देखा उसने आंखें बंद कर कर वही इमेजिन करता है, वही बुद्धि में चलता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, फुल इंटरनेट है उसमें, फ्री। जो चाहे वो देखता है, और जो देखा उसने फिर उसके विषय में सोचता है। यहां तक भी ठीक है, परंतु फिर कल्पनाएं करता है, विजुअलाइज करता है, हो रहा है वो, ऐसे देखता है, और एक दिन उसमें फंस जाता है। और वो एडिक्शन है, क्योंकि देखने में मन की आंखों से और वास्तविक करने में शरीर में वही सब चीजें होगी। वही उत्तेजना विजुअलाइजेशन में भी है और वास्तविक क्रिया में है। इसके लिए विजुअलाइजेशन और क्रिया दोनों से होने वाले परिणाम शरीर पर, चित्त पर, मन पर एक ही है। और जिसने जितनी गहरी विजुअलाइजेशन की है वो सहज ही क्रिया कर देगा। इसके लिए यूज विजुअलाइजेशन। कौन सी विजुअलाइजेशन? प्यूरिटी की विजुअलाइजेशन, शुद्ध संकल्पों की विजुअलाइजेशन। शुद्ध संकल्प विजुअलाइज करना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता का अवतार हूं। पवित्रता की स्थापना के लिए मैंने जन्म लिया है। शुद्ध विचार, हाईएस्ट होलीएस्ट विचार। तो यूज विजुअलाइजेशन। शुद्ध संकल्पों की रचना करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है विजुअलाइजेशन। तीसरा, शुद्ध संकल्प आएंगे कहां से? रीडिंग। आर फॉर रीडिंग। शुद्ध संकल्पों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। शुद्ध संकल्पों के लिए पढ़ाई चाहिए। शुद्ध संकल्पों के लिए पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर कि नॉवेल्स कि मैगजीन्स संसार के? क्या पढ़ेंगे? शुद्ध संकल्प के लिए शक्तिशाली साहित्य चाहिए, प्योर साहित्य चाहिए। और इस संसार का पवित्रतम साहित्य कौन सा है? मुरली से अधिक पवित्र इस संसार में कोई शब्द नहीं, कोई वाणी नहीं। तो किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? मुरलियों की। केवल दिन की साकार मुरली सुन ली उससे काम नहीं होगा। अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी।
यहां जो पढ़ रहे खाली उतना नहीं, अपना अलग। मन के ऊपर है, तो रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या रीड करेंगे? साकार मुरली 1, अव्यक्त मुरली 2, यज्ञ की किताबें 3, यज्ञ की मैगजीन्स 4, अव्यक्त संदेश, अव्यक्त मुरली एक साथ, और यज्ञ का इतिहास। इतिहास जब तक व्यक्ति पढ़ता नहीं, इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास से आग लगती है पढ़ने से। जितने क्रांतिकारी थे सबने इतिहास पढ़ा था। जितना जितना इतिहास पढ़ा, आग। क्रांति का जन्म आग से होता है, तो क्रांति के लिए आग चाहिए, आग। जितने क्रांतिकारी थे एक एक को देखो कैसे वो तैयार हुए। द मेकिंग ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी। एक क्रांतिकारी का जन्म कैसे हुआ है, बचपन की घटनाएं। छोटा सा 12 साल का भगत सिंह जब देखा 1919 जालियांवाला बाग, वो देख रहा था, देखा उसने, छोटे से बच्चे ने, कैसी लाशें बिछ गई है। क्रांतिकारी का जन्म तो वहीं हो गया था, बाद में नहीं हुआ, बहुत बचपन में हो गया था जब ये सब कुछ देखा। वहीं जन्म होता है। तो पढ़ना, साथ साथ अनुभव करना, खाली पढ़ना नहीं। ये पढ़ना है खाली, इतना पढ़ लिया, काम पूरा हुआ। एक एक अक्षर, कल की मुरली बाप कैसे बताते हैं, कैसा है बाप का एक एक अक्षर। कल की साकार मुरली आज भी कहा, एक एक पॉइंट बहुत गुह्य है, एक एक अक्षर रिफाइंड है। कल की मुरली एक एक अक्षर कैसा है अशोक भाई बाबा का? हाँ, रिफाइंड। एक एक अक्षर रिफाइंड है। तो रीड करना, मुरलिया, अव्यक्त मुरलिया, यज्ञ की किताबें, अनुभवों की किताबें, मैगजीन। उसके बाद में और क्या रीड करेंगे? और क्या? इतिहास। और क्या रीड करेंगे? हो गया, किताबों में सब आ गया। और क्या रीड करेंगे? संसार में भी ऐसी बहुत सी अच्छी बातें हैं, भक्तों के जीवन है, महान आत्माओं की जीवन कहानियां हैं, जिसे पढ़ा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी केवल यज्ञ का पढ़ते पढ़ते व्यक्ति बोर हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें पहले ही पता होती है। इसलिए कुछ कुछ बातें संसार की महान आत्माएं, महान लेखक, महान विचारक, भगवान के प्रति अर्पित होने वाले लोग, उनके जीवन में क्या था वो जानना जरूरी है, तो उससे मदद मिलेगी। बाबा भी पूरी साकार मुरली में कितने सारे उदाहरण देते हैं, हर धर्म का उदाहरण है मुरली में। अभी यहाँ की कहावत, कभी वहां की कहावत। तो भाषण में मुहावरे और कहावतें, ये संडे कौन लेगा? हरि भाई। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, भाषण में कहावतें और मुहावरे का महत्व, टॉपिक लास्ट आपके लिए, टॉपिक अगले संडे के लिए, आर्ट ऑफ स्पीकिंग में 28 तारीख, तारीख भी बता दी है, 27। तो रीड करना है, ठीक है। अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है, एंगेज यूर सेल्फ इन रीडिंग। तीसरा है ई अर्थात एक्सप्लोर। एक्सप्लोर अर्थात खोजना, एक्सप्लोर अर्थात ढूंढना। शुद्ध संकल्पों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। कहाँ है शुद्ध संकल्प? खोज चालू करो, एक नई खोजबीन, एक नया रिसर्च, एक नई
जुस्तजू। जब तक ढूंढेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। सीक एंड ई शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। खाली एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा। सीक एंड ई शैल फाइंड, ढूंढो तो मिलेगा। खटखटाओ, नॉक एंड इट शैल ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू थी। एक जगह खाली बैठे नहीं रहना है, ढूंढना पड़ेगा। शुद्ध संकल्पों का अकाल यदि पड़ गया है मन की भूमि पर, तो क्या करना पड़ेगा? ढूंढो, मिलेंगे। व्यक्तियों से ढूंढो, किताबों से ढूंढो, अनुभवों से ढूंढो, परंतु ढूंढना है शुद्ध संकल्पों को, प्योर थॉट्स। क्योंकि थॉट ही बीज है, आधार है। जैसे विचार व्यक्ति के होते हैं, वहीं पर सब कुछ तैयार होता है। थॉट सीड, बीज। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष खड़ा होगा। अगर बीज ही नहीं है ठीक, तो जैसा बीज वैसा वृक्ष। बीज में व्यर्थ है, बीज में व्यर्थ के वाइब्रेशंस यदि है, तो वृक्ष में भी व्यर्थ के वाइब्रेशंस होंगे। बीज में सूक्ष्म अपवित्रता है, तो झाड़ में भी सूक्ष्म अपवित्रता होगी। और बीज यदि प्यूरिटी से भरा है, लबालब, तो झाड़ भी ऐसा हरा भरा, भरा पूरा रहेगा। तो काम किस पर करना है? केवल और केवल बीज पर, और बीज है संकल्प। और जो विचार चल रहे मन में, उनको देखना है किस तरह की तरंगे है ये, और क्या किया जाए यदि इन तरंगों को बदल दिया जाए। क्या हो जाता है? व्यक्ति जब मधुबन में आता है, अपने आप तरंगे बदलती है और सब कुछ बदलता है। और क्या हो जाता है? जैसे ही उस दुनिया में जाता है, उस संसार में जाता है, कुमारों से मुलाकात, यहां है तो बहुत अच्छा है, यहां से गए तो क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, व्यर्थ आ गया, बीमारी आ गई, साथी चाहिए, कोई खिलाने वाला चाहिए, कोई मदद करने वाला चाहिए। उधर क्यों कमजोर हो जाता है व्यक्ति, और इधर जब रहता है तब शक्तिशाली रहता है। क्यों शक्तिशाली रहता है? क्योंकि यहाँ संकल्प शक्तिशाली, और संकल्प शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली। इस वायुमंडल का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु वहां जाने के बाद उधर का प्रभाव चालू होता है। इसके लिए प्रश्न नंबर 1, अपनी शक्तिशाली वायु स्थिति का प्रभाव वायुमंडल से स्वयं को सेव कर दो, अलग कर दो। दूसरे असंतुष्ट करे, परंतु स्वयं की शक्ति स्वरूप स्थिति हो, तो एक्सप्लोर करो। तीसरा, थिंक पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव या थिंक प्योर थॉट्स। कैसे आएंगे प्योर थॉट्स? सोचने से। जबरदस्ती सोचो, अगर नहीं आ रहे तो जबरदस्ती लाओ, जबरदस्ती सोचो, सोचो उनको। इंक की बोतल में पानी डालते जाओ, इंक की बोतल पूरी हो गई है, बोतल को धोना है, खराब है, इंक लगी हुई है, नया पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, थोड़े देर तक वो इंक की वाटर आते रहेगा, परंतु धीरज, धैर्य, और कुछ समय के बाद अच्छा पानी आने लगेगा, आने लगेगा। पानी डालते जाओ, पर शुद्ध संकल्प डालते जाओ, कितने भी घड़ा भरा हुआ अशुद्ध संकल्पों से, परंतु शुद्ध संकल्प डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए। एक समय तो आएगा ना जब शुद्ध होगा, तब तक डालते जाना है। कब आएगा वो समय? आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। तो थिंक पॉजिटिव, H हैबिट, शुद्ध संकल्पों की हैबिट डालनी है। जैसे बाकी हैबिट डाल दी है, जैसे व्यर्थ की हैबिट हो गई है, अभी किसकी हैबिट डालनी है? शुद्ध संकल्पों की हैबिट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा है शुद्ध संकल्पों की हैबिट। कोई भी चीज बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, तो हैबिट बन जाएगी। कोई भी चीज रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, तो हैबिट बन जाएगी। जैसे व्यर्थ की, विकार की, निगेटिव की हैबिट बनी है, क्या शुद्ध की नहीं बन सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि खाली बैठे हैं और सहज स्वस्फूर्णा से केवल शुद्ध ही संकल्प आ रहे? हम सोच नहीं रहे पर खुद ही आ रहे हैं।
हमने कोई संकल्प नहीं किया कि मुझे बैठकर शुद्ध संकल्प करना है, परंतु आदत ही ऐसी बन गई है उसको कि एकांत में है, भीड़ में है, चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में है, ट्रेन में है, बस में है, यहां से नीचे जा रहे हैं। एक है बैठना और व्यर्थ संकल्प चालू है, सहज चालू है। दूसरा है समर्थ संकल्प स्वतः चालू है। क्या ये भी आदत बनाई जा सकती है? यदि वो बनाई जा सकती है तो ये भी बनाई जा सकती है। यदि वो हुआ है तो ये भी होगा। हैबिट्स, ओ अपॉर्चुनिटी, अवसर। हर जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है उसको एक अवसर समझना है शुद्ध संकल्पों की रचना करने का, कि ये परिस्थिति है, इसमें कौन सा शुद्ध संकल्प रचा जाए। ये परिस्थिति है, बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, दूसरे परेशान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्या इस परिस्थिति को भी अवसर बनाया जा सकता है शुद्ध संकल्पों का? हर परिस्थिति को अवसर बनाना है। किसका? बीमारी आ गई, किसका अवसर बनाएंगे धीरज भाई? याद करने का चांस, मनसा सेवा का चांस, और शुद्ध संकल्प रचना चालू। हर चीज को समझना है ये क्या है? अवसर, चांस, सुअवसर, सौभाग्य से मिला है। यू यूज पॉजिटिव प्योर वर्ड्स। जो शब्द हम बोल रहे हैं, मन में अच्छे विचार है, परंतु शब्द किसी के निगेटिव है। शब्द जो बोल रहे हैं, एक एक शब्द का बहुत गहरा असर है। वर्ड्स जो होते हैं ना, शब्द, उनमें पावर होती है। शब्दों में अभूतपूर्व ऊर्जा होती है। कोई हिटलर के शब्दों में क्या था, क्यों लोग आग जल जाती थी इस लोगों के हृदय में। लोग जर्मनी के प्रति ऐसे भाव विवल हो जाते थे कि क्या करे और क्या नहीं उसको सुनकर। और वो सारी नेगेटिव बातें बोल रहा है, परंतु लोगों को वो सब कुछ पसंद आता था, सब अच्छा लगता था जर्मनी को। वो उसके शब्द, क्योंकि शब्दों में बहुत पावर है। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है? यूज प्योर वर्ड्स। प्योर वर्ड्स के लिए प्योर ढूंढने पड़ेंगे शुद्ध संकल्प मुरली से। शुद्ध वर्ड्स की खोज करो। कौन से शब्द है मुरली में जो बहुत पावरफुल है, उनको वहां से उठाओ, अलग करो, उनको अलग रखो और उस पर अभ्यास करो, उस पर प्रैक्टिस करो। मुरली के शब्दों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द आया है। धीरज भाई है क्या फ्राइडे इधर? फ्राइडे नहीं है तो कौन लेगा? तो सुशील भाई आपके लिए टॉपिक फ्राइडे। सवेल, 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 समन, सुमन, सवेल, सुमन, सवेल, उठन, ये टॉपिक है। सिंधी कहावत आज की मुरली में आई है। सवेल, सुमन, सवेल, उठन शब्द है। तो यूज प्योर वर्ड्स। डिक्शनरी से प्योर वर्ड्स की खोज करनी है। एक प्योर वर्ड से उसके समानार्थी क्या क्या शब्द है? पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पावन, विशुद्ध, सेक्रोसैंक्ट, सेक्रेड, प्योर, श्रेष्ठ अलग कैटेगरी है। अनएडल्टरेटेड, पाक, सात्विक, ये सब जुड़े जुड़े। सुचिता, पावन, प्यूरिटी, पवित्रता, पावनता, खलस, खालसगी, अच्छा वो तो शुद्ध। और पुनीत बोल दिया, और स्वच्छ, ये सारे शब्द है। तो प्योर शब्दों का कलेक्शन चाहिए। भाषण की कला में किसी ने बताया तो होगा, ये हमने नहीं सुना। हाँ बताया ना। वर्ड्स, वर्ड्स जो होता है ना, शब्दकोश, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, डिक्शन,
एक है वोकैबुलरी, डिक्शनरी। एक शब्द होता है इंग्लिश में डिक्शन। डिक्शन अर्थात एक होता है डिक्शनरी, दूसरा है डिक्शन। डिक्शन अर्थात जिसके पास ढेर सारे शब्द है और ये भी पता है किस शब्द का कहां प्रयोग करना है और वो प्रभावशाली ढंग से वहां प्रयोग करना। पता होना। किसी को लिखने की कला है, बहुत लिखते हैं, परंतु बोलते समय वो वैसा नहीं बोल पाते जैसा लिखा। वो खाली लिखने तक सीमित है। वो खाली शब्द और शब्दकोश जो है वो लिखने समय आते हैं, परंतु बोलते समय सब खो जाता है। बोलना साधारण है। डिक्शन अर्थात प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग। तो शुद्ध संकल्प रचे जाएंगे। फिर उसके बाद है जी अर्थात गिव सकाश। प्योर संकल्पों की सकाश देना चालू करो। अगर संकल्प है ही नहीं, जबरदस्ती सकाश दो तो टर्न होकर आएंगे और नए संकल्प रचे जाएंगे। भिखारी है तो दान पुण्य चालू रखो तो अपने आप आएगा, लौट कर आएगा। एग्जिस्टेंस इज रिच। अस्तित्व समृद्ध है। अस्तित्व समृद्ध है, धनाढ्य है। बहुत पैसा है अस्तित्व के पास। एग्जिस्टेंस इज रिच। नोबडी इज पॉपर, नोबडी इज पुअर। यहां पर कोई भी विपन्न नहीं, संपन्न है अस्तित्व। तो यदि जो संकल्प भेजे जाएंगे कई गुना होकर फिर लौटेंगे। इसके लिए देना चालू करो तो शुद्ध संकल्पों की रचना होगी। एच हिप्नोसिस। शुद्ध संकल्पों की हिप्नोसिस करना है, सम्मोहन करना है, अर्थात सेल्फ हिप्नोसिस। खुद को बोलते जाना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं या ना हूं, उसकी झंझट में ही नहीं जाना। मैं हूं। कौन सी सेरेमनी मनाओ? हे श्रेष्ठ आत्मा, कहा ना संडे की मुरली, बन गए, ये सेरेमनी मनाओ। तो हिप्नोसिस, हिप्नोसिस अर्थात मेस्मराइजेशन अर्थात सम्मोहन। फिर से टी, टाइम। टाइम निकालना होगा, ऐसे नहीं आएंगे। टाइम को चुराना पड़ेगा शुद्ध संकल्पों के लिए, टाइम चाहिए। और लास्ट है एस, समान। नए नए समान निकालने हैं हर दिन, एक ही समान नहीं, ढेर सारे सामानों की हमारे पास लिस्ट हो, स्टॉक हो, सामान में हम पुअर ना हो। तो ये सारी विधि है। कितने हो गए? 12। जिस विधि से क्या होगा? शुद्ध संकल्प रचे जाएंगे। ओम शांति।